हे एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। माई सेल्फ सृष्टि अग्रवाल। तो यहाँ पर हम देख रहे थे कार्यपुस्तिका बुनियादी कौशल विकास कक्षा 4 के हिंदी अंग्रेजी गणित के। तो अब तक हमने देखिए हिंदी अंग्रेजी गणित की काफ़ी सारे कार्यपत्रक देख लिए हैं। अंग्रेजी विषय के भी काफ़ी सारे कार्यपत्रक हम देख चुके हैं। आपका लास्ट ही 1-2 वीडियोस बचे हैं जिसमें आप देखेंगे होमवर्क के साथ साथ रिवीजन वर्कशीट 3 और जो आपकी लास्ट की वर्कशीट है 16 to 20 वो भी हम देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर इस वीडियो में हम देखने जा रहे हैं रिवीजन वर्कशीट 3 का सॉल्यूशन। तो चलिए फटाफट से देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन है सर्कल द एडजेक्टिव। एडजेक्टिव क्या होते हैं जिन्हें हिंदी में बोला जाता है डिस्क्राइबिंग वर्ड्स भी बोल सकते हैं और हिंदी में बोला जाता है इन्हें विशेषण, जो किसी न किसी चीज़ की संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताते हैं। ऐसे शब्दों को कहा जाता है एडजेक्टिव विशेषण। जैसे कि नमन हैज़ अ ब्लू शर्ट। अब नमन की जो शर्ट है वो कैसी है? ब्लू है। शर्ट की विशेषता है कि वो नीली है, तो यहाँ पर ब्लू को सर्कल कर देंगे। आई बॉट अ सॉफ्ट पिलो। पिलो की विशेषता है कि वो सॉफ्ट है, तो इसे सर्कल कर देंगे। आई लॉस्ट माई न्यू डॉल। मैंने अपनी नई डॉल खो दी है। डॉल की विशेषता थी कि वो कैसी थी? न्यू थी, तो न्यू को सर्कल कर देंगे। वी सॉ मैनी स्टार्स इन द स्काई। स्टार्स कितने हैं? बहुत सारे, तो यहाँ पर मैनी को सर्कल कर देंगे। ये सभी क्या हैं? एडजेक्टिव हैं। राइट प्लूरल वर्ड्स फॉर द फॉलोइंग। प्लूरल वर्ड्स लिखने हैं आपको। प्लूरल बहुत ही इजी तौर पे बन जाते हैं सिंगुलर टू प्लूरल, बस आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना होता है। जैसे एफ होता है ना, तो एफ को हटा करके हम वी एस लगा देते हैं। वाई या डी या नॉर्मल कॉन्सोनेंट जो होता है उसके आगे एस लग जाता है। और ये ध्यान रखना है कि सी एच एस एच डबल एक्स एक्स ओ अगर ये होते हैं तो एस होता है, तो आप लगाते हैं ई एस। ठीक है, और कुछ अपवाद होते हैं जिनके जो प्लूरल हैं वो अलग फॉर्म में रहते हैं। तो अगर आपको सिंगुलर टू प्लूरल कंप्लीट वीडियो एक ही सॉल्यूशन आपको मिल जाए कि आपको इसके ज़्यादा कहीं इधर उधर देखना ना पड़े, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, तो मैं आपके लिए लाऊंगी सिंगुलर टू प्लूरल सभी वर्ड्स कैसे आप इजीली बना सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर वर्ड का हो जाएगा बर्ड्स, लीफ का हो जाएगा लीव्स, बॉय का हो जाएगा बॉयज़, बनाना का हो जाएगा बनानाज। फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग द करेक्ट आर्टिकल। आर्टिकल को यूज़ करके आपको फिल करना है। आर्टिकल होते हैं ए एन डी। एन का यूज़ होता है वोवल से पहले, ए ई आई ओ यू अगर साउंड होता है। ठीक है, कुछ अपवाद होते हैं जैसे आवर, यूनिकॉर्न, जिनका जो साउंड है वो कंसोनेंट की तरफ अगर जाता है, चाहे वो यू से स्टार्ट हो रहा हो, बट अगर साउंड कंसोनेंट है, व्यंजन की तरफ जाता है साउंड, अगर आवाज़ हमें य की सुनाई दे रही है तो वो व्यंजन है, तो हम उसमें एन नहीं लगा करके ए ही लगाएंगे। ठीक है, तो ये चीज़ का ध्यान रखेंगे। अब आवर में एच है कॉन्सोनेंट, बट हम एन का यूज़ करेंगे क्योंकि इसका साउंड जो है वो स्वर में जाता है, यानी कि आपके वोवल में जाता है। ठीक है, तो इस चीज़ का ध्यान रखना होता है। और द का यूज़ करते हैं हम पर्टिकुलर, कोई भी नेम जो पर्टिकुलर रहता है, कोई भी अपने आप में एक चीज़ रहती है, तो उसके लिए हम द का यूज़ करते हैं। तो हरी इज़ अ नॉर्मल टीचर है, तो यहाँ पर अ टीचर हो जाएगा। मोहित इज़ एन इंजीनियर, क्योंकि नॉर्मल ई है तो वोवल से पहले हम एन लगा देंगे। रीराइट द सेंटेंसेज यूजिंग द करेक्ट पंक्चुएशन मार्क्स। पंक्चुएशन मार्क्स क्या होते हैं? विराम चिन्ह जिन्हें हिंदी में बोला जाता है, जिसमें आपको ध्यान रखना होता है कुछ बेसिक सी चीज़ें कि स्टार्टिंग लेटर ऑफ सेंटेंस कैपिटल आता है, नेमिंग वर्ड्स अगर होते हैं वो कैपिटल आते हैं, कोई भी जगह का नाम पर्टिकुलर, और लास्ट में आपका आता है फुल स्टॉप। क्वेश्चन होता है तो क्वेश्चन मार्क, एक्सक्लेमेटरी साइन आ जाता है अगर आप आश्चर्य से कोई बात करते हैं तो देखिए मनोज इज़ अ कंप्यूटर टीचर, तो मनोज में एम कैपिटल आ जाएगा। वैसे भी जो नेमिंग वर्ड होते हैं वो कैपिटल से स्टार्ट होते हैं, तो यहाँ पर लास्ट में लग जाएगा मनोज इज़ अ कंप्यूटर टीचर फुल स्टॉप। वंस देयर वॉज अ लॉइन, तो यहाँ पर वंस में ओ कैपिटल हो जाएगा और लॉइन हो जाएगा, लॉइन के आगे यहाँ पर फुल स्टॉप लग जाएगा। ही हैज़ अ रेड बैग, तो यहाँ पर ही का एच कैपिटल कर देंगे और फुल स्टॉप लगा देंगे बैग के बाद। माई फादर इज़ अ डॉक्टर, तो यहाँ पर एम कैपिटल कर देंगे और डॉक्टर के बाद में फुल स्टॉप लग जाएगा। तो इस तरह से डन होता है ये आपका रिवीजन वर्कशीट 3 का सॉल्यूशन। उम्मीद है आपको कंप्लीट वर्कशीट अच्छे से समझ आई होगी, काफ़ी सारे कंसेप्ट भी इसी वीडियो में आपको पता चल चुके होंगे। तो इसी तरह हम देखेंगे जो आपकी लास्ट की वर्कशीट बची हैं 16 to 20 और हॉलीडे होमवर्क भी। तो जुड़े रहना है आपको हमारे चैनल के साथ। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।